Hello बच्चों, let's read the given question. The question says why the motion of a satellite around a planet cannot be taken as SHM. So we need to understand the concept of condition for being an SHM, right? So सबसे पहले तो हम बात करते हैं oscillatory motion की before starting. Oscillatory motion basically is a to and fro motion. It is a to and fro motion, right? अब इस motion में we can see के एनी मोशन जो कि टू एंड फ्रो आगे पीछे हो रहा है, दैट मीन्स इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन अगेन इट इज कमिंग बाय टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? सो सच अ मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन और इसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, राइट? अब ऑसिलेटरी मोशन की बात हम जब करते हैं तो इसी का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है दैट इज वी कैन सी, अगर हम बात करें लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ हेमिस्फीयर इन विच अ बॉल इज बीन प्लेस्ड, अगर ये बॉल अभी अपने मीन पोजीशन पे है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, वी कैन से इसको अगर हमने ज़रा सा डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, सो वी नो कि इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस ले आएगी, राइट? सो ऐसे मोशन को अब जो मोशन ये परफॉर्म करेगा उसे हम कहेंगे टू एंड फ्रो, ठीक है? अब इस एक्सप्रेशन को हम दिया जाता है एफ इज इक्वल्स टू ऑसिलेटरी मोशन के एक्सप्रेशन को हम देते हैं बाय द एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेस टू एन, वेयर एन इज एनी ऑड नंबर, इट कैन बी 1 3 7 9 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो एटसेट्रा। अब यहाँ पे वी कैन सी के जो एफ है दैट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो कि नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इसको एक्स डिस्प्लेस किया अलोंग ऑन द राइट साइड, सो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड। सो जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है फोर्स के, रीस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है? अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है एसएचएम, या फिर हम यूं कहें कि ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है एसएचएम, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है वो दिया जाता है माइनस के एक्स रेस टू, जब एन की वैल्यू हम 1 लेते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट केस, और इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कंसिडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस एक पेंडुलम को के मोशन को हम एसएचएम नहीं ले सकते, बट हाँ फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम मीन पोजीशन वी कैन कंसिडर इट एज टू बी द स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि होगा हमारा एसएचएम, ठीक है? अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि ये तो बात हो गई एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन की। सो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग एन एसएचएम। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट मीन फॉर कंडीशन फॉर एसएचएम। सो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कंडीशन फॉलो होगी तभी एसएचएम होगा, ठीक? अब यहाँ पे बात करते हैं एक पीरियोडिक मोशन की भी। सो पीरियोडिक मोशन आर बेसिकली दोज मोशन जो कि अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, उसमें मिनट हैंड भी अपने आप को एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट करता है, दैट इज 12 आवर्स। सेकेंड हैंड भी अपने आप को फिक्स इंटरवल पे रिपीट करता है एंड आवर हैंड भी अपने आप को फिक्स इंटरवल पे रिपीट करता है। सो दैट इज व्हाट द एग्जांपल वी कैन गिव ऑफ पीरियोडिक मोशन, लेकिन दैट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट। अगर हम बात करें लेट्स से वी हैव अ अर्थ ओवर हियर और इसके ऑर्बिट में वी हैव अ सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग। सो ये जो सैटेलाइट है इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन बेसिकली, राइट? ये सैटेलाइट जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू बी प्रिसाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि इट कैन बी पीरियोडिक, राइट? एंड इट हैज टू बी पीरियोडिक, राइट? सो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंस it is not performing to and fro motion, it is not performing to and fro motion, therefore it is not taken as SHM, right? एंड अगर ये टू एंड फ्रो नहीं कर रहा दैट मीन्स कोई रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर रही है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एसएचएम। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।